खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार, प्रस्तुत है हिमाचली लोक साहित्य में लोक लघु कथाएं पुस्तक से लोक लघु कथा। लेखक कृष्णचंद्र महादेविया और शीर्षक है मानुष भक्षी। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में जालिम सेन नाम का राजा राज्य करता था। अपने नाम के अनुरूप ही वो जालिम था, और तो और उसे आदमी का मांस खाने की भी आदत थी। उसके जुल्मों से लोग तंग थे, किंतु राजा के खिलाफ कौन मुंह खोले। एक बार वो राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया। वे सारा दिन शिकार की तलाश में रहे, किंतु उन्हें शिकार नहीं मिला। रात भी उन्होंने वन में ही काटी। दूसरे दिन भी उनकी वही स्थिति बनी रही। चलते रहने और भूख से सभी के बुरे हाल थे। अब तो राजा जालिम सेन को मांस खाने की तलब भी हो आई थी। उसने सभी को बता दिया कि अब तो किसी आदमी का मांस ही खाना पड़ेगा। सभी सिपाही जानते थे कि जालिम सेन उन्हीं में से किसी का मांस खाएगा। शिकार मिले या न मिले, राजा तो आदमी का मांस खाएगा ही। राजा किसी का नाम ले इससे पहले ही एक पहाड़ी से सिपाही ने कहा, महाराज, जिसके सिर पर चीड़ वृक्ष की कष्टी गिरे उसे ही काट लिया जाए। राजा झट मान गया और उसने यही आदेश सुनाया। चीड़ के पेड़ पे लगी कष्टियां बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। सब जन पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अचानक एक कष्टी राजा जालिम सेन के सिर पर गिर पड़ी। उस सिपाही ने तुरंत कहा, राजा जी का आदेश मानो और तुरंत इनका ही सिर काट लो। एक सिपाही ने अपना दिल कड़ा किया और आओ ना देखा ताओ तुरंत ढाकरू मारकर राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह मानुष भक्षी का राजा का अंत हुआ और वे सिपाही राजधानी लौट आए। तो जी वे वहाँ और हम यहाँ। ये थी लोक लघु कथा मानुष भक्षी, लेखक कृष्णचंद्र महादेविया। इस पुस्तक से आज इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी नई लोक लघु कथा के साथ। नमस्कार।